मैं इसे एक आध्यात्मिक यात्रा मानता हूं जो आज ज्ञानव्यापी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने का पूरा न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है। आज हम सारे लोग जो यहाँ पे एकत्रित हैं, हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं, जहाँ पे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने 20 पीढ़ियों के बाद आज वो दुर्लभ दिन हमें दिखाया, जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने जो मूल स्थान है वहां पे विराजमान हुए। हमारे जो पुरखों का संघर्ष था 20 पीढ़ियों का, 22 जनवरी 2024 को पूर्ण हुआ। आज वहां पे केसरिया ध्वज लहरा रहा है, धर्म ध्वजा लहरा रही है। तो जिस तरह से आज मंदिरों में मिसमैनेजमेंट चल रहा है, अलग अलग कानूनों के माध्यम से प्लेसेस ऑफ, आज हम लोगों को बहुत जरूरत है। बिहार में सरकार बन रही है, अलग अलग राज्यों में सरकार बन रही है, केंद्र में सरकार बन रही है, पर सवाल यह है कि हमारी आपकी मांग क्या है। सरकार तो हम लोग बना रहे हैं, पर आज हमारी आपकी दृढ़ता से मांग होनी चाहिए कि सरकार बनेगी पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूर्णतः खत्म होना चाहिए। सरकार बनेगी पर वक्फ एक्ट पूर्णतः रिपील होना चाहिए। सरकार बनेगी पर जितने मंदिर आज सरकारी कंट्रोल में हैं ये मुक्त होने चाहिए। सरकारें बनेंगी पर जितने कानून इस समय हिंदू विरोधी चल रहे हैं उनको खत्म होना चाहिए। सरकारें बनेंगी पर जो पाकिस्तानी हिंदू आज मजनू का टीला में अपना हक मांग रहे हैं, बद से बदतर एक जीवन जी रहे हैं, आज उनको कम से कम उनका न्याय मिलना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। ये सारे विषय हैं। हमारा आपका ध्यान सरकार बनाने के प्रति भी होना चाहिए और हमारा आपका ध्यान सरकारें बनने के बाद हमारी मांग क्या होनी चाहिए इसके प्रति भी होना चाहिए। अपनी मांगों को लेके हमें और आगे समझ के और आगे प्रबुद्ध रूप से आना है। समय की कमी है, इसलिए फिर से आप सबको प्रणाम करता हूं और एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से अपने देवादिदेव महादेवा को हम लोग आह्वान करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो इस अवसर पर यदि मैं संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परम ब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनके इस योगदान को और उनके इस साधना में यात्रा में सब साधकों को एक साथ जोड़ करके इस सनातन संस्कृति के संरक्षण के निमित्त सबको नियोजित करने के उस संकल्प का वंदन न करूंगा तो शायद मेरा यहाँ खड़ा होना वो अपूर्ण भी होगा और वो अनुचित भी होगा। मैं सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनके इस सार्थक प्रयास के लिए भारत का संस्कृति मंत्री होने के नाते उनका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले 25 वर्षों में सनातन संस्था ने समाज को केवल आध्यात्म मात्र नहीं दिया,
समाज को आध्यात्म के मार्ग पर उन्नयन करके जो कुछ सहभागी हैं उन सबको केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अपलिफ्ट करने का काम नहीं किया, अपितु संस्था ने समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि समाज का नैतिक बल बढ़े, समाज का राष्ट्रबोध बढ़े और उसके साथ साथ में धर्म चेतना पुनः जागृत समाज में हो, सही अर्थों में हो, इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में यह बात कह सकता हूं कि ये शंखनाद का आयोजन केवल शंखनाद शब्द मात्र नहीं है, अपितु भारत की पुनः जागृत होती हुई आत्मा का उद्घोष है। आज भारत जिस मार्ग से गुजर रहा है, आज भारत जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है, एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि घड़ी का चक्र काल का पहिया पूरा घूम करके वापस भारत की संस्कृति का उदय वापस होना दिखाई देता है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान क्या होना चाहिए भारत में, हम उनका योगदान, उनका कद, उनका स्टेचर समझ ही नहीं पाए अभी तक। उस टाइम उनका राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर, दक्षिण गुजरात से वो आरंभ होती थी और चेन्नई के आगे 200 किलोमीटर आगे जाके उसका अंत होता था। चौड़ाई उसकी कम थी पर अनब्रोकन लाइन थी 1600 किलोमीटर की। वो दिल्ली से काबुल का जो अंतर है उससे ज्यादा थी। दिल्ली से काबुल का अंतर, आज आप गाड़ी लेके निकलते हो और वीजा है आपके पास में लाहौर होते हुए, तो वो अंतर है 1350 से 1400 किलोमीटर बराबर। घुर, जहां से मोहम्मद गोरी आया जिसने मुसलमान राज भारत में कायम किया, वो घुर की लंबाई है 1525 किलोमीटर। भाषा शुद्धि, सावरकर ने जो भाषा शुद्धि का काम किया उसकी प्रेरणा शिवाजी महाराज थे। उनका ये कहना था कि भाषा के अंदर ही अगर आपके जो आक्रांताओं थे उनकी भाषा के शब्द घुस जाए तो वो आपके कल्चर को आगे जाके बहुत तकलीफ करेंगे, नुकसान करेंगे। तो उन्होंने भाषा शुद्धि का काम लिया उन्होंने। तो उस टाइम पे उन्होंने जो भी एरिया उन्होंने जीता, उस पहला काम उन्होंने संस्कृति रक्षण की व्यवस्था खड़ा करने का किया। तो वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो संस्कृति रक्षण का कार्य था, उसमें से मुझे खास प्रेरणा मिलती है इसमें। जशपुर बचा रहा, सरगुजा बचा रहा, परंतु बस्तर का जो स्थिति हुआ उसमें महाराज प्रवीर पंज देव थे, माटी पुजारी जिससे उनको जाना जाता था, जनजाति समाज को जोड़ के उन्होंने रखा था। उनकी कायरतापूर्ण षड्यंत्रपूर्ण उनकी हत्या की गई। कांग्रेस की उस समय की सरकार ने उनकी हत्या कराई और उसके बाद षड्यंत्रकारी ताकतों ने धर्मांतरण उस क्षेत्र में कराया। जनजाति धर्मांतरण हुए और माओवाद की तरफ बढ़ गए और नक्सलवाद से वो क्षेत्र ग्रसित हो गया, खून खराबे से लाल हो गया, बस्तर जल रहा था। और 2021 में सुकमा के एसपी ने एक लेटर, उस समय के कांग्रेस की सरकार को वार्निंग के तौर पे एक लेटर उसने जारी किया था कि मिशनरी गतिविधियां इतने जोर से चल रही कि इस पर अगर काबू नहीं पाया गया तो बहुत ही खतरे की घंटी है। ये एक दूसरा समाज एक दूसरे को मारने में आ जाएंगे। पर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसको मजाक उड़ाया इसका और कोई एक्शन नहीं लिया। पर अभी हमारे विष्णुदेव साय जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के दिशा निर्देश में जो बस्तर में जो काम हो रहा है, बस्तर ओलंपिक हो रहा है
बस्तर पंडुम हो रहा है, जिसमें जनजाति संस्कृति का संरक्षण हो रहा है और बस्तर ओलंपिक से युवा को जोड़ा जा रहा है। इससे बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलियों का सफाया भी हो रहा है। शिवाजी महाराज को ऐसा लगा कि ना ही मुझे कोई एक जागीरदार बनना चाहिए, मुझे अपना खुद का राज्य खड़ा करना चाहिए, और वो राज्य भी केवल मेरे उपभोग के लिए नहीं है। इसीलिए उनको उपभोग शून्य स्वामी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्व का विचार नहीं किया। उन्होंने बोला कि मेरा जो राज्य है वो हिंदवी स्वराज्य होगा, वो सिर्फ भोसले का राज्य नहीं होगा, वो हिंदुओं का राज्य होगा, हिंदवी स्वराज्य होगा, हमारा राज्य होगा। ये विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई राजा एक लड़ाई में अपना सब कुछ हार जाता है, औरंगजेब जैसे कपटी इविल राजा के दरबार में जाता है, वहां से सही सलामत वापस आता है और जो उसने गंवा दिया उससे भी बड़ा साम्राज्य करके दिखाता है। ये पूरे विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। उनकी जो सारी राज्य व्यवस्था भी थी वो धर्माधिष्ठित थी। धर्माधिष्ठित थी मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक को उनके राज्य में हिंदू होना जरूरी था, लेकिन जो हमारी उनकी पूरी न्याय व्यवस्था थी, जो उनकी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी, वो हमारे स्क्रिप्चर्स के ऊपर थी और इसीलिए उसको उन्होंने नाम दिया हिंदवी स्वराज्य। अगर वो नहीं होते तो जैसे कवि भूषण ने कहा तो हम सबकी सुनता रही होती। यही सत्य है। 27 साल का समय ऐसा था जब मराठे निर्णायक थे, उनके पास कोई राजा नहीं था, क्योंकि संभाजी महाराज का जो बेटा था वो तो औरंगजेब की कैद में था। राजाराम महाराज जिंजी चले गए थे क्योंकि उनको भी जान का खतरा था। और इस हालत में जब कोई राजा नहीं है, फिर भी मराठे लड़े मुगलों से। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा राजा कैद में है इसलिए हम लोग शरण लेते हैं। ये जो उनके बाजुओं में जो दम था, ये जो उनको जो विजिगीषु इच्छा थी लड़ने की मुगलों से, वो केवल और केवल शिवाजी महाराज ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसी के वजह से हुई थी।